भी जानना जरूरी है कौन फैक्ट चेकर है और कौन दूसरी तरह के अपराध। फैक्ट चेक के पीछे रहकर कोई समाज में तनाव खड़ा करने का काम ना करे। नफरत और घृणा के बयान देने वाले, उन पर या तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, सांकेतिक होती है, लेकिन जो फैक्ट चेकर हैं उन पे कार्रवाई होती है। तो देश के खिलाफ काम करते थे, उसके खिलाफ करने का काम इस सरकार ने किया सर। हमने कोई संकोच इसमें नहीं किया है। जो मित्र देशों के खिलाफ भी भारत के लिए खिलाफ प्रोपेगेंडा खड़ा करते थे सर, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है तो मोदी सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने की है सर। स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। मोहम्मद जुबैर ओल्ड न्यूज के को-फाउंडर, जिनको लेकर अब राज्यसभा में भी बात की गई। राज्यसभा में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जुबैर को लेकर बोलते हुए नजर आए। क्या कुछ उन्होंने बोला ये भी हम आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ हम आपको सुनवाएंगे कि राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान ऐसी नौबत कब आई जब जुबैर को लेकर जो है बात हुई। उससे पहले हम आपको बता देते हैं न्यूज़ 24 की खबर, जो अनुराग ठाकुर ने बात कही जुबैर को लेकर वो क्या है। उसके बाद हम वो पूरा वीडियो हम आपके सामने रखने वाले हैं कि पूरा जो वक्तव्य है राज्यसभा में क्या कुछ वो बोले हैं। ये आप देखिए, न्यूज़ 24 की खबर है। लिख रहे हैं कि फैक्ट चेकर और नफरत फैलाने वालों में अंतर समझना होगा, यह अनुराग ठाकुर ने कहा। किसको लेकर? जुबैर को लेकर। मोहम्मद जुबैर पर संसद में बोले अनुराग ठाकुर, लेकिन कब बोले? दरअसल राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था। उस वक्त मनोज कुमार झा, जो कि आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया कि फैक्ट चेकर पर कार्रवाई हो जाती है लेकिन जो नफरत फैलाने वाले हैं समाज में उन पर कार्रवाई नहीं होती है। इसके जवाब में अनुराग ठाकुर ने जुबैर का जो है जिक्र करते हुए, फैक्ट चेकर का जिक्र करते हुए ये बात कही। क्या कुछ कहा पहले आप ये देखिए, उसके बाद हम इस पर आगे बात करते हैं। जिसमें नफरत और घृणा के बयान देने वाले, उन पर या तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, सांकेतिक होती है, लेकिन जो फैक्ट चेकर हैं उन पे कार्रवाई होती है। हाल के दिनों में हमने देखा है। इस मॉडस ऑपरेंडी के बारे में माननीय मंत्री जी बताएं। माननीय उपाध्यक्ष जी, पूरे कानून नियम बने हैं। जैसे अखबारों के ऊपर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात है तो वो एक ऑटोनमस बॉडी है, स्टैट्यूटरी उसकी स्टेटस है, वो खुद सो मोटो भी उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं और अगर कोई शिकायत करता है तब भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क जो है उसके रूल के अनुसार प्रोग्राम कोड जो है उसको लेकर करना होता है। इससे सर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके जो रूल्स है कंटेंट को लेकर उसके ऊपर कार्रवाई करनी होती है सर। ये भी जानना जरूरी है कौन फैक्ट चेकर है और कौन दूसरी तरह के अपराध। फैक्ट चेक के पीछे रहकर कोई समाज में तनाव खड़ा करने का काम ना करे, ये भी करना बहुत आवश्यक है। और उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत करता है तो कानून उसके लिए अपना काम करता है, जिसके ऊपर सर हमारा मंत्रालय सीधी कोई कार्रवाई नहीं करता। अलग अलग राज्यों में कानून व्यवस्था को देखने के लिए वहां कानून काम करता है सर। आपने देखा कि शुरुआत की थी मनोज कुमार झा ने, उन्होंने सवाल खड़ा किया था इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के ऊपर और उसका जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमें पहले ये समझना होगा कि कौन फैक्ट चेकर है, कौन नफरत फैलाना चाहता है, इसके अंतर को हमें समझना होगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सिर्फ अकेला हमारा मिनिस्ट्री नहीं है जो इस पर कार्रवाई करता है, पर जो है कानून अपना काम करता है। जहां पर भी शिकायत इसके खिलाफ होती है कानून अपना काम करता है। इस तरह से जवाब वो देते हुए नजर आए। इसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद राकेश सिन्हा ने भी एक सवाल खड़ा किया। सवाल ये था कि जो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश विरोधी दुष्प्रचार, नफरत फैलाने का जो काम करते हैं, भारत विरोधी जो है दुष्प्रचार करते हैं, उसके खिलाफ मिनिस्ट्री किस तरह का काम कर रही है, क्या एक्शन ले रही है, इसका जवाब किस तरह से वो देते हैं पहले ये सुनिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। फेसबुक पर जो लोग भारत विरोधी दुष्प्रचार कर रहे हैं और भारत विरोधी दुष्प्रचार करने पर फेक अकाउंट्स बनाकर कर रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है? ऐसे कुछ निहित स्वार्थी तत्व हैं जो भारत की छवि को, भारत की स्थिरता को समाप्त करना चाहते हैं और भारत पूरी दुनिया में ऐसा प्रचार तंत्र चल रहा है। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करने की व्यवस्था की जा रही है? सर, माननीय मंत्री जी ने, माननीय सांसद जी ने बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल पूछा है कि आखिरकार ये जो इंटरनेट पर फेक न्यूज चलाई जाती है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाता है सर, ये मेटी के जो रूल है
जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है सर, उसके सेक्शन 69A के अनुसार सर भारत की अखंडता और प्रभुता को ध्यान में रखते हुए और सर जो डिफेंस, जो भारत की रक्षा सुरक्षा की हम बात करते हैं, उसको देखते हुए सर निर्णय समय समय पर किए जाते हैं। और हाल ही में 2021-22 में भी भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सर कोई संकोच नहीं किया है ऐसे YouTube चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सर ऐसे लगभग 69 हमने चैनल्स को, 94 YouTube चैनल्स को और 19 सोशल मीडिया अकाउंट्स को सर बंद करने का काम किया है। और 747 URLs जो हैं, जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हैं, इनको बंद करने का काम भी सर जो देश के खिलाफ काम करते थे उसके खिलाफ करने का काम इस सरकार ने किया है। सर हमने कोई संकोच इसमें नहीं किया है। जो मित्र देशों के खिलाफ भी भारत के लिए खिलाफ प्रोपेगेंडा खड़ा करते थे सर, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है तो मोदी सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने की है। सर देश विरोधी ताकतों को जो ऐसा एजेंडा चलाती हैं सर, ये आवाज तो अब करते हैं। ये जो लोग यहाँ पर खड़े सर, ये उनके खिलाफ आवाज नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ काम करते हैं, लेकिन हमने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम किया है। क्योंकि इनमें से कुछ लोग वो भी हैं जो झूठ का प्रोपेगेंडा करते हैं। सर ये जीएसटी की मीटिंग में तो जाते हैं, वहां पर आवाज नहीं उठाते, यहाँ पर तख्तियां लेकर खड़े होते हैं। ये पता चलता है सर इस पे क्या है। तो राज्यसभा में अनुराग ठाकुर को बोलते हुए देखा। अनुराग ठाकुर इस वक्त जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं और जो भी डिजिटल चाहे प्लेटफॉर्म हो चाहे अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए वो उन सारी बातों का जवाब दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमें भूलना नहीं चाहिए, अनुराग ठाकुर खुद नफरत फैलाने वालों के जो नाम है उनमें शामिल हो चुके हैं। उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे। हालांकि कोर्ट से अब फैसला आ चुका है और उनके बयान को, जो उनका स्टेटमेंट था, उनको कोर्ट ने भड़काऊ नहीं माना है और कहा था कि मुस्कुराते हुए कहना जो है ये भड़काऊ नहीं है। और क्या कुछ कहा था ये तो आपको पता ही होगा। दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव थे उसके आसपास जो है इन्होंने स्लोगन दिया था, उस वक्त शाहीन बाग आंदोलन भी चल रहा था, तब इन्होंने कहा था कि देश के गद्दारों को डैश डैश डैश। तो वो बयान जो है, जब भी अनुराग ठाकुर का जिक्र होता है, इस बयान को का भी जिक्र किया जाता है कि क्या कैसे ये कह सकते हैं कि ये बयान जो है वो भड़काऊ नहीं है। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि अनुराग ठाकुर खुद जो नफरत फैलाने वाले हैं वो अब ये चेक करेंगे, वो अब ये देखेंगे कि कौन नफरत फैला रहा है और कौन नफरत नहीं फैला रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर जो है कोर्ट से फैसला आ चुका है। कोर्ट ने इस बयान को जो है नफरती बयान नहीं माना है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है जुबैर के ऊपर जो कुछ कार्रवाई हुई, जो उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद अब वो रिहा हो चुके हैं, लेकिन उस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है? और खासकर जो राज्यसभा में अनुराग ठाकुर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह का विश्वास भरोसा दिखाने की बात अनुराग ठाकुर करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पहली बार अगर आप चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।